बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 ऐसे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा जो है नाटक है जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक मोहन एक बच्चा है जिसके पेट में दर्द होता है। पेट यानी कि पेट दर्द का वो बहाना करता है क्योंकि उसका जो है स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या बोलता है कि ऐसे ऐसे क्या है उसको। इसमें मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ है मोहन की, पिता हैं और मास्टर जी हैं। वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा पड़ोसन है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का एक दृश्य दिखाया गया है। सबसे शुरुआत में नाटक के उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा दिखाया गया है, जो कि 8-9 साल का बच्चा है। ठीक है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन सा जान पड़ रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता भी उसके पास में बैठे हुए हैं। माँ कहती है बेटे को पुचकार कर, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। मोहन की माँ जो है घबरा रही है बहुत ज्यादा क्योंकि उसको पेट में दर्द का वो मतलब पेट के दर्द की बात कह रहा था मोहन, और वो कहती है उसको कि ठीक ले, अभी हमने डॉक्टर को बुलाया है, तब तक तो सिकाई कर ले। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? माँ पूछ रही है उसके पिताजी से। अनशन मतलब कुछ बेकार की इधर उधर की चीजें तो नहीं खा ली है? पिता कहते कहाँ, अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कैसे? बस ऐसे ऐसे हो करता रहा है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो भी कोई जवाब नहीं दिया, गोला सा फूटता है तो भी बोला नहीं, जो पूछा बस उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है? कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी और दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह देखो कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ गई हैं, यानी कि वो घबरा रहे हैं। यहाँ पे एक मुहावरा है ये, हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना। पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया इससे तो, बस मैं भी नाचता रहा था, ये मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे। मोहन कहता है जोर से कराकर, माँ ओ माँ। माँ ने, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं करते। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं, यानी कि जरा भी चैन नहीं पड़ती। हिरन हींग चूरन पिपरमेंट सब तो दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते, अब तक तो वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता बोलते हैं यह 4332 है? जी हाँ हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी, कुछ नहीं खाया। ये जो बातचीत है मोहन और मोहन के पिताजी और डॉक्टर के बीच में हो रही है यहाँ पर। वो पूछते हैं कि भाई उसको दस्त तो नहीं आए, है ना, क्या उसने कुछ खाया था, पेशाब जो है पेशाब कैसा था, उसका रंग देखा आपने? तो ये सारी तमाम बातें डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं। मोहन फिर से, माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे की ओर झुकता है और माँ उसको सिर पकड़ रही है। मोहन 3-4 बार ओ करके थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कहती है कमर से लाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था। दीनानाथ जी कहते हैं, दीनानाथ जी हैं उनके पड़ोसी हैं, वो एकदम से आ जाते हैं। अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे छेड़, इसके मुक्का उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन रहती है।
पिताजी कहते हैं हाँ बड़ा नटखट है, यानी कि बहुत शरारती है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ भी नहीं समझता। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आता हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। और कह रहे हैं यहाँ पे दीनानाथ जी कह रहे हैं कि मैंने वैद्य जी को बुला लिया है, बस वे आ ही रहे हैं, इसको ठीक कर देंगे। मोहन फिर से तेजी से कराता हुआ अरे 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 ओ। माँ कहती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा से यानी कि रोना सा चेहरा बनाकर बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है माँ, ऐसे ऐसे। माँ कहती है ऐसे कैसे बेटा। अब माँ तो घबरा जाती है कि ऐसे ऐसे है क्या, पता नहीं किस तरह की बीमारी है। ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। तभी वैद्य जी कहते कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा खेलने से क्या जी भर गया। यहाँ पे मोहन वो वैद्य जी आ जाते हैं और बेटे से कह रहे हैं मोहन से, यानी कि क्या हुआ, खेलने से जी भर गया क्या, जो ऐसे से बीमारी कर ली, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं उसको देखने के लिए। पिताजी कहते हैं वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में बस दर्द होता है ऐसे ऐसे, पर कुछ समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, कुछ समझ नहीं पाता। नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन एकदम जीभ निकालता है। कब्ज है इसको, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलते यानी पेट पे हाथ लगाते हुए कहते पेट साफ नहीं है, मर रुक जाने से वायु यानी गैस हो जाती है ना, जैसे एसिडिटी बन जाती है पेट के अंदर। ठीक है, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं और ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है कराकर जी हाँ, ओ हाँ बस ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ पर कौन जो है मोहन कह रहा है, फिर से दम से कराने लग जाता है वो। वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर यानी कि खुशी से उछलकर मैंने कहा ना मैं समझ गया तुम्हारी बीमारी, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली सी बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है, यानी कि बड़ों को भी नानी याद दिला देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। दीनानाथ के पड़ोसी को बुलाते कि आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है ये पुड़िया, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं वैद्य जी को फीस देने के लिए। पिताजी कहते वैद्य जी ये आपकी भेंट। नोट देते हुए वैद्य जी नोट लेते हुए कहते हैं अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। मतलब यहाँ पे वैद्य जी कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, हम और आप क्या अलग अलग हैं। ठीक है, तो घर की बात है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर आ जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर का प्रवेश हो रहा है। वैद्य जी चले गए देखकर, डॉक्टर को बुलाया था तो डॉक्टर भी आ गया है। डॉक्टर कहते हैं हेलो मोहन बेटा क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया ये। माँ और पिताजी फिर से उठते हैं। मोहन क्या आता है, कराता है फिर से। डॉक्टर पास ही बैठते हैं। पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लग जाते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे कैसे होता है। मोहन बोलता नहीं कुछ भी, बस कराता रहता है। माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है इसकी। डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर अचानक से वह तो मैं भी देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं इसको, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर जो है पेट टटोलता हुआ कहता रहता है। माँ कहती है कहाँ फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं वह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, मतलब एसिडिटी भी बनी हुई है। उठते हुए कोई बात नहीं मैं दवा भेजता हूँ, पिता से कहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर ये बात बोल रहा है क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है।
डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे दे, यानी कि उन्होंने भी एक तरीके से क्या बोला है इसको, मतलब जैसे जब पेट में एसिडिटी हो जाता है, गैस बन जाती है, तो पेट में एक ऐठन सी हो जाती है, एक मतलब मरोड़ा सा हो जाता है, उसी को डॉक्टर बोल रहा है। डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है सेक दूं, तो डॉक्टर साहब को इसकी सिकाई कर दूं मैं? तो डॉक्टर कहते हैं दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ एकदम बोतल उठाती है और तभी पड़ोसिन आ जाती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? मोहन, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे, दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती है, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं है। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का खाना पीना बगड़ा हुआ है, उसकी वजह से इनके ना जाने पेट में दर्द होता रहता है। कौन कह रही है? पड़ोसिन कह रही है। माँ कहती है। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ ही खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी आ जाते हैं। अब कौन आ गया है? यहाँ पे मोहन के मास्टर जी आ गए। माँ कहती है, ओहो मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ लग रहा है दादा, कल तो पर स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक भी नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने पर कुछ भी नहीं। मास्टर जी कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द होगा, मैं समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है कि मतलब ना खाने की वजह से भी दर्द हो जाता है। माँ कहती है, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे, मतलब वो तो है 10 की दवा दे रहे हैं इसको। कौन कह रहे हैं यहाँ पे? माँ कह रही है। मास्टर जी कहते हैं फिर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी तो ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। यहाँ पे मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी इसको क्यों हो रही है। सच, क्या बीमारी है ये? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, पर डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन चुप रहता है यहाँ पे। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर से मौन रहता है, मतलब कुछ देर फिर से चुपचाप रहता है, फिर इनकार में सिहला देता है कि मैंने नहीं किया। मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ है। मास्टर कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर कहते हैं, यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, अचानक से मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी कहते हैं हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर तो मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, फिर उठकर, सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी उसको देख रही है, जैसे उसने मतलब कुछ गलती से मतलब टक्की लगा के देख रही है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ जो है दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान है कि बहुत बड़ी दाढ़ी का मतलब यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा चोर छिपा हुआ है तुम्हारी मतलब पेट में। तो 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, पिता से। देखा जी आपने? कौन कह रही है यहाँ पे? माँ कह रही है। पिता कहते हैं चकित होकर, चौंक कर एकदम, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पे गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो हमें खूब छकाया, तुमने तो मतलब हमें
खूब झकाया, बहुत मतलब परेशान किया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। एक मतलब अट्ठास मतलब एक हंसी, जो जोर की हंसी होती है, अट्ठास मतलब जहाँ पे हम जोर से हंसते हैं। एक अट्ठास के बाद अचानक से पर्दा गिर जाता है और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये नाटक विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया था। तो बच्चों, आशा है कि मेरे द्वारा ये पाठ पढ़ाया गया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे इस पाठ से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि हमें कभी भी अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, हमारे माता पिता की भी एक तरीके से मतलब दूसरों के सामने एक इंसल्ट होती है कि भाई बेटे ने झूठ बोला है काम ना करने की वजह से। तो जो भी कुछ सच होता है, काम आपने किया है या नहीं किया है, तो हमें अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए और उनको सच बताना चाहिए, ताकि उनको कभी भी कोई घबराहट ना हो। क्योंकि अगर सचमुच किसी दिन आपके पेट में दर्द होता है, तो माँ और पिता तो क्या सोचेंगे कि शायद ये आज भी बहाना ही कर रहा है। तो तकलीफ किसको होगी? वो सब तकलीफ आपको ही होगी। तो आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।